अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। हा ख़वातीन और हज़रात, आज का मैच अगर आपने देखा है तो क्या कमाल मैच हुआ है, क्योंकि आज कोई मैच ही नहीं था। मैच तो होने वाला है 22 को। जी सर। खान साहब, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग तो ज़मान पार्क से अभी लाइव जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस वक्त ज़मान पार्क से आप लाइव जा रहे हैं। ओके। मैंने आप लोगों को खाना खिलाया और आपने बहुत ज्यादा खाया, खर्चा मेरा अलग हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने वो जो 2 बिस्किट खिलाए बहुत मजा आया। But you are very good entertainer. Oh! I like your. Oh my God! Oh my God! हमारी पॉइंट यूनियन कहाँ गई? Sir, who are you? I'm not Pant. Oh. I'm from UK. From UK? Yes, I'm from UK. Oh. I can speak English and we can read English. Yes. And we can speak We can speak and other काफी ज्यादा many other languages. languages. Oh, UK के पॉइंट आए हुए हैं आज। UK ਦੇ ਪਾਣ ਮਤਲਬ साड़ी पैकिंग ही चेंज हुई ओ है माफी ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ओ फिर से ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ओ जोर फिर से ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦਫਨਾ ਦੇ ਏਡੀ ਕਬਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੱਢੇਗਾ ਮਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੱਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਗੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ? ਸਕਾਈ ਲੈਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਮਾਦਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ? ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ पहली लड़की है जेडी अपना फैशन छड़ के मज दी अद्धी ठंड करवा वाकई ही ये यूके के भांड हैं। जी। अगर वहाँ भांड पूरा ना चले तो फिर वहाँ जानवर भी नहलाते हैं। अच्छा। अरे वाह 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 क्या कहने सोने दियां फिकियां बोल पईयां आज तो किसी अच्छी कंपनी के बसों के ड्राइवर लग रहे हैं आप। चाहत साहब कैसे हैं आप? वेलकम जी, टू मैं है ड्राइवर ही अपना ट्राला लेना है ये ट्राला नहीं, ये कुकड़ियां वाली गड्डी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ट्राला लेने आए हैं, बोल ट्राला क्या होगा। वाह, वाह, बोल ट्राला ट्राला बोल ट्राला क्या होगा। खान साहब, एक मिनट इमरान खान साहब, एक मिनट ठहरे, मैं पहले चाहत साहब से पूछ लूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मैं लता मंगेशकर के गानों के ऊपर डाका मारने वाला हूं, है ना जी? जी भट्ट साहब, आपने आधी खबर सुनी है। सिर्फ लता जी ही नहीं, मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों की भी क्या कहा आपने? खबरदार मैडम ने गाने ਮੈਡਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰੇ ਸੀ ਜਮੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਭੰਗੂੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕਫਾਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ एडे बंदे नु मास्क भी छोटा नहीं लगता, खोते वाली बोरी लगती। जी। अच्छा जी, इमरान खान साहब कैसे हैं? अफसोस की बात है अहमद जी। मुझे छोड़ के तुम इस डैमेज्ड गैंडे की तरफ चले गए पहले। इधर मेन बंदा बैठा हुआ है। वाह। ठीक है, आगे इतना बड़ा इवेंट आने वाला है। सर, आप बड़े इवेंट की बात करें, आज हमारी बड़ी स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि पीएसएल की हमारी लास्ट एपिसोड है ये ट्रांसमिशन की, और आज के एपिसोड में हम लोगों ने स्पेशल रैंकिंग ट्रांसमिशन की है, जिसमें सुपर ओवर स्पेशल कह लें रैंक्स देने वाला है सारे प्लेयर्स को। हमारी कैटेगरी है जो अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हमें बहुत से हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे इस रैंकिंग के अंदर। हम लोग बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और ये सारा कुछ आगे करने वाले हैं। खान साहब, सबसे पहले तो आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल बम ये जो आपके घर से मिला है, ये पेट्रोल बम कैसे आया, क्यों आया? सुना है वहां से चीनी भी मिली, आटा भी मिला है, पकौड़े भी मिले हैं, हाफ फ्राई चिप्स भी मिले, क्या क्या मिला है? हालांकि इनके घर के बाहर पेट्रोल पंप होना चाहिए था जी। ऐसी निकल गई है। अच्छा, बात यह है कि मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल बम मिला है जी। अहमद, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का रेट जहां पहुंचा दिया है जी। और हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पेट्रोल। अच्छा। आरडीएक्स मिलता अगर कहते तो वो पर किलो के हिसाब से हमें सस्ता पड़ रहा था, वो डाल देते तो चलो फिर भी मान लेते। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ नाले खान साहब तुसी इजी दसो ना, प्लास्टिक दी बोतल च ते बंब बनदा ही नहीं। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂੰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ नहीं, जवानी च हर बंदा ही भूंड हुंदा है। वो तो खैर कुछ लोग तो बुढ़ापे में भी होते हैं। कैफियत है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ नहीं, मैं वापस आऊंगा सवाल की तरफ। सवाल की मैं इस इम्पोर्टेड भांडों ने मुझे जरा डाइवर्ट कर दिया। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इन्होंने कहना है क्यों कि वहां से मिसाइल भी मिले। अच्छा। और वहां से आप दोस्त मिली है, वहां से अपाची वो टिक टिक टिक
टिक टिक टिक टिक करके जो फायर करता है वो वाला हेलीकॉप्टर अच्छा खान साहब एक गल तो दसो जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ कहना ये आवाज क्यों करते लगता कोई बंदा किसी के घर गया तो अंदर कोई है शुक्र करे खान साहब उन्होंने ये नहीं कहना कि आपके घर से एनआरओ भी मिल गया बस ये और खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੈਟਅਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची अच्छा, गैंग इलाज भी गुच्ची का। अच्छा ये अभी तक आपने फैशन के लिए ये किया है। अब सिर्फ फैशन के तौर पे इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो है वो अपना ये मुझे फरमाइश आई है खंडू खान पैसे ज्यादा ले रहा है और काम कम कर रहा है जा गुच्ची गैंग दोबारा होगा ओके और गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग आधा गाना में गा ले गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची गैंग गुच्ची वाह 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 आपका और लय का वही संबंध है जो मजा उनका आ है आहा ओए होए बस ना तेज निकल बात अच्छा ये मुकाबला होगा ओ अल्लाह दीदी तेरा देवर दीवाना ओ दीदी तेरा देवर दीवाना एडा मोटा जमाना ओ दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कुड़ियों को डाले दाना वाह जी वाह चाहत साहब रोज सुनाते हो दीदी तेरा देवर दीवाना किसी दिन दीदी नु ले ही आओ वो दीदी नहीं है उन दीदी है दीदी को कैसे लाऊं अब तो माशाल्लाह बच्चों की माँ बन गई है माशाल्लाह वाह 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 हम तो उम्मीद नहीं थी अच्छा ओ ये शो वापस लेके आओ ये शो वापस लेके आओ टॉम एंड जेरी को खत्म करते हैं अच्छा अच्छा जी ये सबसे पहले बताएं खान साहब आपके मतलब लोग ये भी क्रिटिसाइज करें जो आप अदालत पेशियों के लिए जा रहे हैं वो पेशियों के लिए जा रही है वो रैलियां हो रही हैं क्या हो रहा है वो मैं जाता पेशियों के लिए हूँ लेकिन वो रैली बन जाती है ओह देखो हैंडसम भी हूँ बेशक एक डायरी लेकर निकला था वो चाल जो स्लोमो टिकटॉक हाँ हाँ वो स्टोरी भी लगी हुई थी वो पूरा इतना वायरल हुआ है जी, जी। वो दुआ लिपा का ये वाला स्टाइल दुआ लिपा नहीं जो भी है वो ये वाला इतना वो नहीं हुआ जितना तेरे भाई का वो डायरी वाला हुआ है Yes. ठीक है ये मेरे साथ बचपन से प्रॉब्लम रहा है कि जहाँ मैं गया हूँ हाँ रश वहाँ बन जाता है इसमें मेरा कसूर नहीं है तो वो होती पेशी है लेकिन बन रैली जाती है हाँ। अच्छा मुझे बताएं आप जो निगरान हुकूमत है वो कहती है कि जी हम आईएमएफ के पास गए आप भी गए आईएमएफ के पास हालांकि 1954 में पाकिस्तान पहली दफा आईएमएफ के पास गया था अच्छा। तो ये सारों के लिए मजबूर है कि जी आईएमएफ जाके हाजिरी लगवानी है वहां जाके 2 नारियल चढ़ाने हैं क्या है मतलब क्यों जा रहे हैं नारियल वाह। क्या कहने तेरे बाट क्या सोनी गल की 2 नारियल चढ़ाने देखिए मैं जी ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ मैं क्या असली कप्तान एडा सोहना एडा हैंडसम दिल करदा बंदा वेखदा रहे ए कुछ सस्ता जिहा नशई लग रहा मेरे ख्याल नारियल सही नहीं टूटा जरा आप शुरू हाँ जी नहीं मैं ये कहना तो ये चाहता हर हूँ बंदा आईएमएफ की तरफ क्यों भागा मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ अहमद हमें जब हम गए आईएमएफ के पास वो मुआशी जरूरत थी अच्छा और ये तो याशियों के लिए गए ओह, अच्छा हमने मुल्क की खातिर पैसा लिया है अब वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है नजर नहीं आ रहा वो एक अलग बात है मगर देखिए आएगा सर आपने ये भी एक दफा कहा था कि अगर मैं आईएमएफ से पहले वहां जाने से पहले मैं तो खुदकुशी कर लूंगा मैं तैयार था अच्छा मैं मुझे रोका मुराद सही ने बांध दिया मुझे अच्छा ਉਹ ਤੇ ਛਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ और मुझे ये सही कह रहे हैं जी, जी। रस्सी से बांध के मैं बिठाया मैं नहीं मैं कर आज तो मैं कुछ नहीं कर मैं ये कर करके रहनी है ਨਹੀਂ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ नहीं नहीं ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ नहीं लोड है ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ खोलते उन्हें हथ ताड़े अच्छा चाहत साहब आपने ये सारे सिंगरों का बोझ क्यों अपने कंधे पे ले लिया कि उनके गाने आपने अमर कर देने हैं? जी मैं सिंगिंग का सुपर स्टोर बनाना चाहता हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ क्यों ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मुतंजन शिकस्त खान बहुत शुक्रिया इस दफा आपके भांजे का नाम रखूंगा बड़ी गल है मैं बंदा समझ रहा था औरत निकल आई जी ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ बात ਨਹੀਂ ये ਮੇਰੇ है- ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ हाय हाय वो फैमिली कॉमेडी से बाहर भी जी, कोई जुगत मुझे करो पता यार है खान साहब आप भी अपना मुंह सीधा करके फैमिली के सामने आए सीधा करके 24 घंटे मुंह पे आपने वाटी डाले होते अच्छा जी भाभी के बात तो सामने कहता भी हूं। ऐसे ही बैठे होते हैं चाय लाओ
मुंह सीधा करके अच्छी फैमिली कोशिश है, हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा चले छोड़े जो असल काम है पहले वो तो करते हैं जी। हम अपने अप्रिसिएशन रैंकिंग शुरू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये रैंकिंग जो है हमारे एक्सपर्ट कादिर साहब ने पूरी रात बैठ के ठीक 15 मिनट में बनाई है और आज हम ये रैंकिंग आपके आगे पेश करने लगे हैं। याद रखें, ये कोई स्पेसिफिक अवार्ड्स वगैरह नहीं है, ये सुपर ओवर की तरफ से एक हमने कह लें कि पीएसएल को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। ये हमारी पर्सनल रैंकिंग है। आपको तो पता है कि हम लोग सारे यहाँ क्रिकेट लवर्स हैं, इसकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है बेस्ट किट डिजाइन। ठीक है जी, कि सबसे बेहतर किट किसकी थी। हालांकि यहां तो किट इनकी लगती है, लेकिन हमने किया है कि बेस्ट किट डिजाइन। इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज है वो है पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। खान साहब मुझे बताएं, अवार्ड किसको जाना चाहिए? सबसे अच्छी किट किसकी आपको लगी? सबसे अच्छी किट मैं समझता हूं कि किट वैसे मेरी बेस्ट किट है। खास तौर पे ये वाली जो मैंने किट की है बहुत वायरल हुई है। ये तो फिट हो गई है। आपकी किट और आपकी बिस्किट, आपकी किट और बिस्किट बहुत हिट हुए थे। नहीं, और दूसरा किट वैसे ही अवार्ड मुझे जाना चाहिए। जी जी। पिछले 1 महीने में जितनी किट मेरी लगी है ना तो ये अवार्ड ख्वातीन हज़रात मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ और स्पीच आखिर में मैं करूंगा। अच्छा, जिदा ते ज़ेन गजनी टाइप है ना, ओदे वास्ते सब तो अच्छी वर्दी है लाहौर कलंदर दी। उते नक्शा बने हैं। अच्छा जी, और हमारे हिसाब से द अवार्ड फॉर द रैंकिंग फॉर द बेस्ट किट डिजाइन गोज टू मुल्तान सुल्तान। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सोन हलवे का अवार्ड कबूल कीजिए। मुल्तान सुल्तान जीत गया है। अगला बेस्ट एम्पायर। ओके, बेस्ट एम्पायर आपको तो पता है सर, बेस्ट एम्पायर ओ मियां साहब के साथ होता था। और एम्पायर तो वैसे ही न्यूट्रल होता है। और ये तेरे भाई ने किया। हाँ, क्रिकेट की दुनिया में 2.5 साल ते अंपायर रहा न्यूट्रल। हाँ। नहीं, सबसे पहले मैं बताऊं और क्या देखने को बाकी है। आपसे दिल लगा के देख लिया। ये शेर पता है किसका? किसका? फैज हमीद फैज का। फैज अहमद फैज का। ये मैं समझे अहमद इमरान दा। नहीं, वो फैज का है। ज्यादा थोड़े कहीं कुछ ज्यादा समझिए। अच्छा जी, बेस्ट एम्पायर के अंदर कैटेगरी आती है, जो नॉमिनीज आती हैं वो हैं अलीम डार, एहसन रजा और आसिफ याकूब। एंड द रैंकिंग गोज टू अलीम डार। वेरी नाइस। बनता जी जी। वैसे अलीम भाई दी भी नजर बड़ी तेज है कसमें। अच्छा। आउट होवे जो जेड़ा फैसला देंदे ने बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। बाकी अवार्ड बनता है। और थर्ड अंपायर भी कुछ नहीं कर सकता। हाय हाय। क्या कहने में गया। आप तो कहते थे कि जी ये अपने एम्पायर लेके आते हैं इसलिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे, तो आपके इलेक्शन जब होंगे आपका एम्पायर अपना आएगा। यार कोशिश तो मेरी है, ये मेरा अंपायर है, इसीलिए तो सारा। अच्छा, ये बात समझते नहीं हो अहमद, जी, जी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाओ। सॉरी सर, ये सारे रोले क्यों हो रहे? अगली कैटेगरी। मैंने डर था कलेजा बाहर ना आ जाए। इतना जोर ना लाया करो। सवाल ही ऐसे। अगली कैटेगरी बेस्ट कोच। Flying coach। कोच समझ के जवाब देना। अच्छा जी, बेस्ट कोच के अंदर हमारे पास तीन नॉमिनीज हैं, एंडी फ्लावर, आकिब जावेद और डेरन सैमी। ठीक है, आप बताएं कोच के। मैं बताता हूँ बेस्ट कोच का नाम तो मैं खैर क्या रिवील कर दूं, लेकिन मरियम नवाज ने मुबैना तौर पे उनका कोर्ट मार्शल कर देना। सो माय लिप्स आर सील्ड। वो मुतालबा कर देगी कि कोर्ट मार्शल कर करना होना कुछ भी नहीं। अच्छा जी, द अवार्ड फॉर बेस्ट कोच गोज टू आकिब जावेद। इसमें कोई शक नहीं है, व्हाट्सअप आकिब जावेद का बनता है। जिस तरह उन्होंने रॉ मटेरियल को तराशा, हीरे तराशे और रॉ टैलेंट ढूंढ कर पीडीपी प्रोग्राम से लाए और अननोन फेसेस को अब जो है वो नॉन फेसेस बना दिए लाहौर कलंदर्स को चैंपियंस बनवाकर। क्या अच्छा, भी इस बंदे ने भी बहाना चाहिए बोलने का। ना कोई पूछे ना कुछ, फिर भी उन्हें दसता की होया। यार आज गाना ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलदा। मेरे च मेरा यार बोलदा, बार-बार बोलदा। बार बोलदा और ये ना बोलदा। और ये इनका एक लफ्ज ही जवाब था। क्या? कि एक लफ्ज में जवाब देना तो वो इतना छोटा था। अगला बड़ा मजेदार कैटेगरी है जी,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ। ख्याली बच्चे ही घुमाई जा रहा है, ये क्या है? मेरी बहन ने क्या है ना पांजा चाहत साहब, सुना है आपने 20 लाख रुपया फीस ली है कॉन्सर्ट के लिए? जी जी, आपने मतलब कर दिए 20 लाख? मैंने 20 लाख अपनी कर दी है हर फंक्शन की फीस। और हर साल के बाद 10% इजाफा भी करूंगा। खाली 20% नहीं बनता सर, जिन्ने तुसी हैंडसम हो 20% 20 लाख रुपया जी। ते नाल ले लेने दियां जुतियां। वो तो वैसे ही फ्री में इनको काफी। असल में लोग 20 लाख रुपए देते हैं कि ना है, ਤੇ ਨਾਲ 7 ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। अच्छा जी, अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट हिटर की। इसके अंदर हमारे पास 3 जारहाना हिटर्स हैं। नहीं, बेस्ट हिटलर की हिटर हिट्टां रायली रूसो, आजम खान और इमाद वसीम। मुकाबला बड़ा सख्त है। खान साहब क्या कहेंगे? मैं इस रूसो ये जो भी है इनके मैं चूज करूंगा कि मुझे ये आप लोग हक दे दें। जी, हिटर तो वो तफ्तीशी अफसर जिसने शहबाज गिल को पकड़ा था, उसने तफ्तीश की थी। हाँ। ओए, ओए, जो हिटिंग उसने की है, वो खाली हिटर नहीं फिटर भी निकले आज। ओए, ओए, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ नहीं। मैं कहता हूँ वो उसको जाना चाहिए अवार्ड। बाकी ये आप लोग क्रिकेट का खुद ही फैसला कर लें। सर, ये जो तलिस्मी बच्चा आपने पाला हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए रख दे नीचे। कहाँ? अच्छा, ये उस वक्त मैं हो रहा है। इसने आपके ऊपर अच्छा कुछ कर जी, दिया एंड है? विनर ऑफ बेस्ट हिटर इज आजम खान। आजम वेरी गुड जी। और बाकी बनता है जी, आजम के बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, आजम खान जो है वो व्हाट्सअप उन पर काफ़ी कड़ी तनकीद हुई थी। वर्ल्ड कप में उनका नाम आया था स्क्वाड में, और फिर उसके बाद स्क्वाड से उनको ड्रॉप भी किया गया था। उनको मोइन खान का बेटे होने का डिसएडवांटेज था। जी। लेकिन अब पीएसएल में उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हाँ। पीएसएल में जारहाना इनिंग्स खेली हैं, जहां पर ऊपर से कोलैप्स करते थे बैटर्स, नीचे से दरमियान में आकर मिडिल ऑर्डर में आकर आजम खान ने पार्टनरशिप डेवलप की और लंबे लंबे हिट लगाकर अपनी क्या टीम को बात फतह है, दिलवाई। बात। अच्छा, आज मैं वैसे कोई जुगत नहीं करनी खाजा साहब नु। क्यों? ट्रांसमिशन इन्ने दिन असी इकट्ठे रहे हैं, हाँ। आज पूरे हो गए दिन, लास्ट शो है, जान छुटन लगी। नहीं मेरा नंबर ले ले आई। साहब 20 लाख रुपए आप शो का ले रहे हो, ऊपर से कुछ होता है? जी जी, 20 लाख नकद और ऊपर से लाख लाख की लानत। हमें मेरा ऊपर से भी होती नहीं, है। जैसा गांधे ने उत्तों बड़ा कुछ होता है, जिथे गांधे ने ना लोकी उत्ते छोटे छोटे बच्चे खिलार देते हैं। ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ। यही समझदा पानी वाला शापर। इन्होंने दावा किया है कि मैं 3 घंटे बगैर मौसीकी के गा सकता हूँ। एक बंदे ने कहा उसको गाना नहीं कहते, और बोलना कहते ने। नहीं वैसे 3 घंटे तो कुछ भी नहीं जी, 20 साल म्यूजिक तो बगैर गा सकते हैं, क्योंकि इन्हों दा म्यूजिक ना तलक ही कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। वैसे भी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जितनी महंगाई कर दी है ना, जी, जी। ये लाख की लानत 1.5 लाख की हो गया ऑलरेडी। हाँ, वैसे ये ही। टिकटॉक पे बड़ा वायरल चल रहा है, तेरे भाई ने बोल दिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਥੱਪੜ से नहीं महंगाई से डर लगता है। जी, जो जैसा बताए। जी जी, बिल्कुल, जितना मैं बेसुरा बेताला हूँ, वाकई मैं सारी जिंदगी म्यूजिक के साथ नहीं गा सकता। बेशक, बेशक। पहली बात सही की है। अच्छा शेर जी, बड़ा अच्छा बनता पिया सी अगे। अगली हम लोग रैंकिंग की तरफ जा रहे हैं जी, जो है बेस्ट पार्टनरशिप की। वाह, पार्टनरशिप ये हमेशा 2 बैट्समैन की होती है। खान साहब, पार्टनरशिप के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पार्टनरशिप तो नहीं वो अच्छा नहीं, अच्छा उस तरफ नहीं जाना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ बैटिंग की थी। मैं तो ऐसे छक्के लगाए हैं। मैं मशहूर भी तुहाडे ही होए ने। मैं सिंपल जवाब देना चाहता हूँ जी। बेस्ट पार्टनरशिप अवार्ड गोज टू पीडीएम। और ये पीडीएम में जो 13 पार्टियां मिल गई हैं। जी, जी। ये वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ा एक दूसरे का करके बात करती है, दिल में एक दूसरे को गालियां करते हैं। जी जी जी। अच्छा, वैसे बात तो बजा आपने की है कि बेस्ट पार्टनरशिप का अवार्ड उन्हीं को जाता है, लेकिन यहाँ जो मैं है तो कहना खान साहब ने दे दियो, ये तो नाइट वॉचमैन ना भी खेडे ने। मैं क्या हमारे पास अच्छा, जिथे तीन कल्ले है। सर ना उते भी खेडे ने। हाँ, ओ साइम मर्दी। और बाबर, ठीक है जी, उस्मान एंड रिजवान या बाबर एंड कोलिमर, ठीक है, इनमें से बेस्ट पार्टनरशिप का अवार्ड जाता है साइम एंड बाबर को।
जी बताएं क्या इसका क्राइटेरिया था साइम बाबर की? देखिए व्हाट्सअप साइम अयूब का नंबर चेंज किया गया था। बाबर आजम जो है वो हारिस के साथ ओपनर आते थे, लेकिन साइम अयूब ने आकर जो है वो सबको साबित किया और इन्होंने हिडन शॉट्स लगाई थी। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत जो है वो उन्होंने बैक फ्लिप शॉट खेली थी, जिस पर बाबर आजम भी दाद देते थे और बाबर आजम खुद इनको समझाते थे, कहते थे। और बाबर आजम के साथ काफ़ी हद तक इनकी पार्टनरशिप डेवलप हुई और हाईएस्ट पार्टनरशिप का अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इनका नाम भी अब पाकिस्तान के स्क्वाड में आ चुका है। शुक्र है। खादिन आजाद कहीं मत जाएगा, हमारा रैंकिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। टीसीएल की टीवी दे चुके हम लोग। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल सुपर ओवर पीएसएल जीत की सुपर धमाल। आज ये ट्रांसमिशन का आखिरी शो है हमारा। पीएसएल तो आपको पता है कि कल मुल्तान सुल्तान जीत जाता, लेकिन लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम रैंकिंग दे रहे हैं सुपर ओवर की। हमारी अगली कैटेगरी जो जा रही है वो है बेस्ट बॉलर की स्पिन। इसके अंदर हमारे पास 3 नॉमिनेशंस हैं, राशिद खान, इमाद वसीम एंड उस्मान मीर। उसामा मीर। उसामा मीर को तो बाद में हम देंगे। पहले यहाँ बैठा हुआ मम्बा क्रिकेट का 92 का वर्ल्ड कप। जी। The world is coming down। अच्छा, बात ये है कि स्पीड नहीं, स्पिन है। अच्छा। स्पिन की कैटेगरी है। ओके। स्पिन की कैटेगरी में पता कौन है? कौन? आजम स्वाति। ओ। वो जख्मी हुआ है, फिर भी ऐसी गुगलियां कराई हैं उसने, ऐसी गुगलियां कराई हैं, सज्जी वखा के खब्बी वखा के सज्जी। उसको बेचारा सके। मैं आई थिंक ये अवार्ड जाता है आजम स्वाति को। अनफॉर्चुनेटली वो आज यहाँ आ नहीं पाए, तो उनकी जगह मैं ये रिसीव करूंगा। जिसका पार्टनर मैं स्पिनर भी की चीज होंगी है, क्या बॉलर होता है हाय हाय। ऐ नहीं अपना चाहत भाई। ਇਹਦੀ बीवी ने कहा मैं कपड़े सुखाने ने मैंने स्पिनर ले आ दियो फिर? ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੁਕਲੈਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ओ मरे ओ फिटे And the award goes to उसामा मीर। हमारी रैंकिंग के हिसाब से उसामा मीर हैं जी बेस्ट स्पिन बॉलर। अगली बारी आती है बेस्ट फास्ट बॉलर। हैं जी F-16 तैयार है। क्या बात है। शाहीन दे नारे बजणगे, शाहीन दे नारे बजणगे, शाहीन दे नारे बजणगे। ओ हो। और हमारे पास 3 नॉमिनेशंस हैं। एक है एहसानुल्लाह, शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी। जी फास्ट बॉलर। वैसे तो ये मैंने शहबाज गिल को देना था, लेकिन वो मैच से पहले ही अनफिट हो गया बेचारा। इसलिए दिस अवार्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस अवार्ड गोज टू वन एंड ओनली फवाद चौधरी फास्ट बॉलर। अच्छा, उसने जो बाउंसर कराए, यॉर्कर कराई है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, शहबाज गिल ने भी बड़े अच्छे बाउंसर कराए सी, बस बेचारे दी इंजरी हो गई। यार स्टार 4 कदमां दा ते बॉलर फास्ट। लेकिन हम अवार्ड जिसको देने जा रहे हैं हमारी रैंकिंग के हिसाब से अब्बास अफरीदी साहब। ये अच्छा जी। अगला बेस्ट रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट बैट्समैन, रिजवान, बाबर और रायली रूसो के दरमियान ये मुकाबला है। बेस्ट बैट्समैन इनमें से मेरे ख्याल से एक ही है। कौन? मुराद सईद। ओ यार उसकी बैटिंग बट तुमने देखी नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तुम कभी आना ज़मान पार्क, उसकी बैटिंग तुम चेक करो। अच्छा, ज़मान अच्छा, वो कभी बनीगाला में भी खेल लेता है, किसी भी पिच पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बात ये है बैट्समैन अच्छे हो ना, वो विकेट कीपर जरूर अच्छे हो। ਅਸੀਂ बैट्समैन शाबाश अच्छा किया। ਅਸੀਂ बैट्समैन ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ बैटर ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। नहीं, मैं तो हॉल ऑफ फेम की उसकी तस्वीर लगाने वाला हूं। तुम्हारी सोच है ये बात। ख्वाजा, वैसे ये बीच में आपने मेरा कैमरा लेने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन कोई बात। बेस्ट रैंकिंग गोज टू मोहम्मद रिजवान। क्या बात है जी। अच्छा भाई, उनका तो बनता है, उनका मोहम्मद रिजवान लीडिंग रन स्कोरर हैं बिल्कुल, और 12 मैचेस में 550 रन किए हैं माशाल्लाह, और सेंचुरी भी उसमें शामिल है। तो मोहम्मद रिजवान को ये अवार्ड जाना चाहिए था। बिल्कुल जी। और अगला सर, अगली कैटेगरी बड़ी मजेदार है। बेस्ट कैप्टन।
ਹਾਏ 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 जी ਬੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰੇ ਮਾਹੀ शाहिद भाई ਕਰ ਮਾਹੀ ਕਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ सानू शहर वाले पुल ते बुला के यार एक तो ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਨਾ एक तो गाने का बेड़ा गर्क किया जी, जी। ऊपर से फ्लॉस का फ्लॉस ये होता है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ और ਬੁਲਾ ठहरो खड्डू साहब ठहरो यार ओए फ्लॉस का बेड़ा बैठ गर्क जाए। करने वाले 20,000 नहीं 20 लाख लूंगा आपसे वैसे ही कर रहा हूँ हो गई जो अंदर की गुर्बत कैसी है कहता 20,000 नहीं लूंगा अहमद 20 रुपये ही लूंगा जी हाँ, सवाल की तरफ Best वापस आते captain, हैं best captain। ये हिप्पोपोटामस ने हमें जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैं बताना चाहता हूँ जी ओ बेबी एलिफेंट अब चुप रहना है अपनी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कैप्टन सफ्तर का नाम नहीं लेना तुमने ठीक है बेस्ट कैप्टन जी, best captain। पूरी दुनिया को पता है जाके पूछ लो वो राणा टुंगा से वो अपना कोटली क्या नाम है एम्ब्रोज से सबसे पूछ कर्टली लो एम्ब्रोज। ये कप्तान साहब ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਟਿੰਗੇ को नहीं पूछांगे ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ से नाम ला के पूछांगे बड़ा उसका हबशी के घोड़े जैसा मुंह है मेरी बात सुनो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ मैं प्लास्टर ला के मार देना ही मैं ओए अच्छा बेस्ट कैप्टन जनाब द जी। वन एंड ओनली भाई वाकई क्रिकेट में तो हम सब मानते हैं कि जी बेस्ट कैप्टन तो क्या इमरान बात है खान साहब ही कप्तान वैसे भी अच्छा नॉमिनीज आर रिजवान शाहीन बाबर एंड द अवार्ड oh sorry and the ranking best captain goes to शाहीन आफरीदी वाह शाहीन है अनडाउटेडली वाकई अच्छा जी बेस्ट पांड की कैटेगरी थी मगर मैंने निकलवा दी है इसमें से वरना चलो तो- चंगा ਬੈਸਟ ਐਵੇਂ ਭਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮੱਲ ਮੱਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ 250-300 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇ ਫੇਰ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਨ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਲੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ओ, बहुत आला भाई बहुत आला क्या बात। अच्छा जी अगला बेस्ट टीम लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान या पेशावर जल्मी क्या बात है और जी कलंदर मुल्तान सुल्तान या पेशावर जल्मी जी। जल्मी पेशावर ये भी उन्होंने किया बरत इनमें मैं कहता हूँ इन तीनों में से इंपोर्टेड हुकूमत को जाता बेस्ट टीम का अवार्ड इंपोर्टेड हुकूमत और मेरी बात सुनो जो उनकी मुआशी टीम है जी 74-75 सालों में जो मुल्क का इतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ था हाँ जी। उन्होंने 1 साल में कर दिया आहा। अवार्ड उन्हीं को जाता है इंपोर्टेड हुकूमत को अच्छा चले आप उनको दे दें मगर हम दे रहे हैं लाहौर कलंदर को कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर आहा अच्छा और हमारा हमारी आखिरी रैंकिंग प्लेयर ऑफ द सीजन प्लेयर ऑफ द सीजन सीजन का प्लेयर ये आपको पता है ये है मोहम्मद रिजवान बाबर या शाहीन इन तीनों में मुकाबला है मोहम्मद रिजवान बाबर या शहीन अच्छा जी टफ कंपटीशन है मैं स्टीव हार्वी की तरह का गलत नाम ना ले लूं मैं समझता हूं इन तीनों में से मैं चूज करूंगा वन एंड ओनली माई सेल्फ ओके ओके ऑफ कोर्स और कोई शक है भांडो हाँ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਾ ਕਪਤਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਹੈ अच्छा कादिर आजाद रैंकिंग के हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीजन गोज टू द वन एंड ओनली मोहम्मद रिजवान क्या बात है जी
आप कुछ कहने वाले थे? मैं कहना चाह रहा हूँ बेस्ट फील्डर का वो कोई कैटेगरी नहीं रखी। हाँ, हमने बेस्ट फील्डर की रखी, आप बता दें बेस्ट फील्डर को। मैं समझता हूँ बेस्ट फील्डिंग की वैसे होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद ही अनाउंस कर देता हूँ जी, जुल्फी बुखारी इज द बेस्ट फील्डर। उसको कभी गली में खड़ा कर दिया, कभी अच्छी फील्डिंग की, कभी दायरे के अंदर, कभी दायरे के बाहर, कभी दुबई भेज दिया, मैंने घड़ी बेचने चला गया, अच्छी फील्डिंग की उसने। ऐसी फील्डिंग की थी जी उन्हें गल नकाह ते मुकी है। अच्छा जी, सबसे पहले चीज कैच करके टुर गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टीसीएल के विनर्स जो हैं उनको भी हम लोग अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं कि पूरे सीजन में जो हमारे टीसीएल के विनर्स की लिस्ट थी वो भी आपको दिखाने वाले। लेकिन आज 17th डेथ एनिवर्सरी है, द वन एंड ओनली द लेजेंड हिमसेल्फ मोहम्मद अली साहब। उनको दुनिया से गए हुए 17 साल हो गए, लेकिन आज भी उनका इम्पैक्ट उतना ही मजबूत है जितना उनके करियर में था। मैंने उनको बचपन में 2-3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं बहुत ही छोटा था जब मैंने उनको देखता था, और उनका ग्रैंडर, उनका जो ऑरा था वो इतना एक कह लें कि इतनी मैग्नेटिक उनकी पर्सनैलिटी थी कि बचपन में हमने उन्हीं को देखा है। और एक हमारे लिए तो वो कह लें कि अमिताभ बच्चन से भी बड़ी पर्सनैलिटी। देखिए, अपने काम के म्यार से उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री से भैया कहलवाया। सब भैया कह के बुलाते थे, और भैया जैसा डर था इंडस्ट्री के अंदर। जब वो आते थे एक रोब होता था कि अली भाई आ गए। अली भाई, आप पता है मुझे बचपन में ना हम चारों भाई लाइन में खड़े थे, वो कहते थे नंबर 1, हाँ ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। मैं नंबर 2 था ना। क्या बात, क्या बात। और डायलॉग बिल्कुल सही पूछा ना, शुरू से बचपन से 2 नंबर ही हो तुम। और स्क्रीन पे डायलॉग बोल के डायलॉग की जान निकाल लेते। जरा कोई क्या डायलॉग बोला था उन्होंने फिल्म के अंदर? कहता, तवाइफ अपने किराए के पैरों को हरकत पे लाकर आज इतना नाचो तुम्हारे पाँव की हड्डियां घुंघरों की तरह बज उठे और तुम्हारा मोटा और गंजा भाई पल जाए। आपने मैं अली भाई सब खलीक मैं भी कहना चाहता हूं। जी ये जो आपका भाई भी ये और ये सारा किया, इसकी भी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। अली भाई की वो पूरे जमाना के मेरे 12 साल लौटा दो जज साहब, मेरे अंदर अली भाई, अपना मार्लन ब्रांडो और विच मजर शाह, और मैं टब्बर खा जाऊंगा और टकार भी ना लगा, मैं कर देगा मथा रंग देगा कुछ, और मैं अड्डी मारा और धरती ला दे। और मेरे जो बच्चा एक राही साहब का डायलॉग है, अगर कहीं सुना। जी वो राही साहब, ओए मौलेनु मौलाना मारे, मौला नहीं मरता। नहीं, अगर आज के जमाने में डायलॉग बोला जाए ना तो महंगाई पे आता है। मौले ने महंगाई ना मारे तो मौला नहीं मारता। अच्छा जी, आपके बारे में ये भी बताते जाएं। सबसे पहले तो आज टीसीएल के जो विनर्स हैं जो थ्रू आउट हमारे सीजन में आए थे उनकी जरा लिस्ट देखते हैं, ताकि हम लोगों ने ऑल ओवर पाकिस्तान, ये वो लोग थे जिन्होंने टीसीएल कंपटीशन में हिस्सा लिया, इन सबको टेलीविजन मिले। कुछ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर वो भी पहुंच जाएंगे। मगर ये हमारे विनर्स हैं जी, इनकी सर आपने तालियां बजाई। बिल्कुल, ये देखें जी, ये बात, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने थ्रू आउट कंपटीशन में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी। थैंक यू टीसीएल, आपकी वजह से इन लोगों को शक्लें ही पीटीआई के वर्कर्स बनी सारे। आप देखें गौर करें, वो चलो ਇਹਦਾ मतलब है ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। आनर भाई इसको ले अपना वो जलसा। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों ने थ्रू आउट ट्रांसमिशन के अंदर पीएसएल के ऊपर जो सवाल किए थे उसी के ऊपर लोगों ने जवाब दिए। सुपर ओवर के पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब किया और वहीं से जाके आंसर्स दिए। पहले कंफ्यूजन हो रही थी, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वो विनर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया था थ्रू आउट। उन्होंने बल्कि कुछ लोगों की तो हर शो के अंदर एंट्री आई है, और हम लोग यही कहते हैं कि यार ये तो रोज एंट्रियां करी जा रहे हैं। एंड वी हैड ओवर, इन दिस इज नॉट एग्जैजरेटिंग, वी हैड मोर देन 3.5 लाख एंट्रियां थ्रू आउट द सीजन। 3.5 लाख। और मैं बट जी साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जेड़े मेरे भैन भरावां दे नहीं निकले टीवी, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ हिस्सा भी लिया, वो किस्तां ते लवो, अगले साल तक उतर जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, हर घर से टीवी निकलेगा। इजाजुल हक साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया आज। अच्छा, ये बात, ये जो तुमने एकदम से पॉलिटिकल बने हो ना, वाह। अब मैं बताता हूँ, और ये पीटीआई की जीत है। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? ओए अमरियत से जी
आमरीत की गोद में बड़े होने वाले अच्छा आज डेमोक्रेटिक बन गए हैं। ओ इससे बड़ी और क्या निशानी है? बिल्कुल सही है। पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वेरी गुड, इजी ध्यान रख ना कप्तान करो जी। ना सरिया खराब जे हाँ, लत ठीक हो गई, लक ना जा पवे। सरिया सीधा धौन च जाना अच्छा भाई पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया, आपको पता है ना, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया है। और जो निगरान हुकूमत ने भी कहा कि हम गरीबों के लिए 50 रुपए कम करें, अमीरों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा हम उनके लिए नहीं करेंगे, जो बड़ी गड्डी में आएगा वो पूरे पैसे देगा, जो छोटी गड्डी में जाएगा या बाइक पे जाएगा उसको हम 50 रुपए कम पे देंगे। पाकिस्तानियों को हाल ही बड़े ने, इन्होंने छापरों च पाना शुरू कर दिया, उधर जाके बड़ी गड्डी च पा लिया। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਈ ਪਿਛਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦਈਏ, ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਪਲੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਜਲੂਨ ਲੀਗ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੜਾਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਮਰਦੇ ਹੱਕ, ਪੀਟੀਆਈ ये डेमोक्रेटिक क्लोनिंग, ਉਹ ਤੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਟੇ डेमोक्रेटिक क्लोनिंग कर रहे हैं हम। अच्छा 22 को आपने जलसा ऐलान अपना किया, ठीक है, आप वो पीएसएल की तरफ अपनी डेट तो नहीं चेंज कर देंगे? नहीं यार पीस ऐसी निकली है, इस दफा खुद निकाली है मैंने। अच्छा। कुछ याद करा। अच्छा मैं एक बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ अहमद 22 को तुम क्या, अब 22 को जलसा होना है तो होना है, हो के रहेगा। 22 को शायद पहला रोजा भी हो जाए, पहला रोजा 23 को है मेरा ख्याल, 23 को है। 23 को है, 22 को ना जलसा हो ना हो बारिश बहुत होनी है। मेरी जान, मुझे फवाद चौधरी ने कान में आके खुद बताया कि एक्सपेक्टेड है 2 अरब लोग मीनार पाकिस्तान, 2 अरब लोग। एक मिनट, अच्छा नहीं पता कि दुबई तो 2 अरब आन गए। नहीं है यार, अच्छा वो 2 अरब की बात है। 2 अरब आ गए। पॉलिटिकल वो नहीं आई। नहीं मीनारे पाकिस्तान की मेरे ख्याल है मैक्सिमम कैपेसिटी लाख भी नहीं होगी। बहुत अच्छे पर सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ 25 करोड़। ਆਣ ਦਿਓ 2 अरब। अच्छा सियासत से नाबल्द लोगो, ये ऑनलाइन जो हमारा तो चलता ही ऑनलाइन पे। और सारे मुल्क का बेड़ा अरब करता तुसी। बेटा सूडान से लोग देखेंगे, ठीक है, युगांडा, भूटान, पापा न्यू गिनी, पता नहीं क्या नाम है मुल्क है, पापा न्यू गिनी से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से है। पीटीआई के वर्कर्स देखेंगे 2 अरब से ज्यादा, ये कम टप जाना है। साहब आपको सब जगह लोग देखेंगे। अच्छा मादा तुम्हें ये वाला स्टेप आता है? सीख लो, किसी सहेली की शादी पे करना ही पड़ जाता है। मादा सबसे पहले मादा काम नहीं करती, मादा ने कार्ड छाड़ के ना बंगाली जादूगर रख ले। भाई आज हम लोगों ने मादा से बात इसलिए कम की है क्योंकि मादा से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मादा अगले साल आपको सुपर ओवर जो पीएसएल ट्रांसमिशन है वो इससे बड़ी नजर आ रही है? सोच के नहीं आप ही काटो होंडे तेरियां सी इन्नियां इज्जतां रखण नहीं इंशाल्लाह हाइप दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये तो दुआ हो गई। आमीन आमीन। वैसे मादा बड़ी अच्छी हमारे साथ इन्होंने पूरी ट्रांसमिशन की, सच में बड़ी खुशी हुई। आपकी प्रेडिक्शन भी सारी उदासा निकल रहा है, मैं नहीं जुगत कर रहा हूँ, बोल रहा आपकी प्रेडिक्शंस भी ठीक रही, रेटिंग बड़ी अच्छी रही आपकी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं अगर दिल करता तो 2 जुगतां कर देने तेनू भी। मादा वेखते सही जरा, हाय 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 छोटा केक हुंदा, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ आटे दी चिड़ी हुंदी। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ मैं नहीं सौंदी, मेरी बांह सुती रहंदी। कादिर साहब है, कादरी बात है ना होगा। कादिर साहब मुझे जल्दी से बताएं, अगले साल पीएसएल यूएसए में होगा? सेठी साहब की ख्वाहिश पूरी होगी? बिल्कुल, और 110 मिलियन लोगों ने ओवरऑल देखा है पाकिस्तान सुपर लीग, बहुत बड़ी अमाउंट है। और बड़ी आईपीएल जो होती है इंडिया की नंबर 1 लीग है दुनिया की, उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो हमारी डिजिटल पे ये देखी गई है व्यूअरशिप। और आप ये देखें कि नजम सेठी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था कि अमेरिका में इनका इरादा था करवाने का। अभी इस पीएसएल में भी जब ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ इनका क्लैश चल रहा था तो तजवीज़ आई थी कि दुबई या अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाएगा मैचेस। तो अगले साल जो है वो हो सकता है कि चंद मैचेस अमेरिका में बेशक जी। अच्छा पहले उधर से देखो सर, में एक्सीडेंट हो गया तो बीवी पागल हो गई। नहीं हो पंडा तू इतराज करदा सी, मेरी सस काम नहीं करदी, नहर ते कपड़े धोण डई। अच्छा मैंने तो दूर फैमिली प्लानिंग के इश्तेहार लग रहे
ओ किसे दियो दी बेवा चुप करे। और इसकी ऑटोमेटिक है, क्या मसला इसका? अच्छा जी, हमारा आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होने को आया, लेकिन हम सबसे पहले तो हमारे जितने भी स्टार्स थे उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, जिसमें इंज़मामुल हक साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, इमामुल हक साहब थे और इरम थी। ये सब हमारे शो पे आए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारी पूरी टीम और समा की तरफ से हम आपको खुदाफिज कहते हैं PSL सुपर ओवर की स्पेशल ट्रांसमिशन के। अगले साल PSL की ट्रांसमिशन इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। अब सुपर ओवर जो है वो अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन पे जल्दी आने वाला है। आपसे मुलाकात होगी नए लुक के साथ और नए जोक्स के साथ, यही होस्ट्स के साथ, यही टैलेंट के साथ। ख़ातिन आज़ाद, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। और आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। TCL के टीवी बांट दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।